स्वागत है इन्वेस्ट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेपाल में नए नए प्रधानमंत्री बने बालन शाह ने जब शुरुआत में फैसले लेने शुरू किए तो पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई, सराहना हुई। लेकिन अभी एक महीने की बनी हुई सरकार में ही उथल पुथल देखने को मिल रही है। अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 5 साल तक वो सरकार चला पाएंगे, यानी पीएम रह पाएंगे या नहीं। जिस तरीके से गृहमंत्री तक का इस्तीफा हो गया, उसका असर क्या पड़ेगा। चीन और अमेरिका का कितना इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से बालन शाह इनके चंगुल में फंसने से बच सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर सतपाल दहिया जी रिटायर्ड मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इन्वेस्ट न्यूज पर। नमस्कार सर, बहुत उम्मीद थी 2008 के बाद एक ऐसी सरकार आ रही है जो कि स्थिरता लेकर आ रही है। क्या आपको लग रहा है उस पर खरे उतरते दिख रहे हैं बालन शाह, उनकी सरकार? देखिए रोहित जी, खरा उतरना ये वक्त ही बताएगा, लंबा टाइम है। लेकिन जो पास्ट प्रेसिडेंट्स आप देखते हैं नेपाल के अंदर, 1951 के बाद वहाँ पे मोनार्की रही। 2008 में 6 के अंदर उनके किंग को मार दिया गया। उसके बाद डेमोक्रेसी आई, बहुत सारी पार्टियां चली हैं उसके बीच में। कभी माओवादी आए हैं, कभी कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस आई, कभी अलग अलग पार्टियां आई हैं, और कभी भी कोई स्थिर सरकार नहीं रह पाई है। उसके बाद जो बालन शाह की सरकार आई है, ये यूथ के ऊपर और बाकी सब तमाम चीजों को रिजेक्ट करते हुए ये पार्टी आई है। इसका अगर आप अनुमान लगाएं तो जैसे हमारे यहाँ पे केजरीवाल जी आए थे 2010-11 के अंदर, नेशनल लेवल पे नहीं आ पाए, बड़ा देश है, दिल्ली के अंदर आ पाए थे। तो सेम उम्मीद लोगों को केजरीवाल जी से भी थी कि भाई कुछ दिल्ली के अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे। लेकिन उनको दिल्ली ने 2 मौके दिए, 3 मौके दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि कुछ ग्राफ कहाँ जाता नजर आ रहा है, क्योंकि चेंज करने के लिए बालन शाह जो है आदि बड़े अच्छे हैं। उनके पास जो चीजें हैं, जो भी उनकी टीम है, वो टीम तो पुरानी पार्टियों से ली गई है उनकी। बहुत कम बंदे नए हैं। जैसे होम मिनिस्टर जो उन्होंने रिजाइन किया है, उन्होंने ही वाज इन्वॉल्वड इन सम सॉर्ट ऑफ करप्शन केस, ठीक है, जिसका नाम है, उन्होंने उसका मैं रिजाइन करता हूँ। हाई मॉरल ग्राउंड दे हैव टेकन, दैट इज फैंटास्टिक। लेकिन दूसरी चीज, जो बालन शाह जी आए हैं इज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मूवमेंट। जैसे हमारे केजरीवाल जी हुए थे, आपने इजिप्ट में देखा होगा, अरब स्प्रिंग हुई थी, उसके उभर के आए थे लोग, एक किस्म का आंदोलन सा हो गया था। लेकिन वो किसी कार्डर बेस्ड पार्टी से नहीं आए हैं। अगर चेंज करने के लिए आपको नीचे लेवल के ऊपर एक तो कार्डर बेस्ड पार्टी हो आपके साथ, और दूसरा जो चेंजेस करने हैं उसके अंदर आपको जो नेपाल के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उसके नीचे नीचे सब डिविजन हैं, तहसील हैं, उनके प्रांत हैं, उन सब के अंदर जो गवर्नेंस के तरीके हैं, जब तक वो चेंज नहीं होंगे तो चेंज आना मुश्किल है। दूसरी चीज, नेपाल को अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, नेपाल की जो आप पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, नेपाल इज नॉट ए वेरी वेरी रिच कंट्री। पर कैपिटा इनकम उनकी हमारे से तकरीबन आधी है, $1500 कुछ कैपिटा इनकम है उनकी। अभी भी 82-83% आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं। इंडस्ट्री में खाली 3% आदमी लगे हुए हैं। उनके सर्विस सेक्टर 6-7% आदमी लगे हुए हैं। उनके काफी कुछ आदमी डिपेंड करते हैं कि बाहर रोजगार मिलने के लिए। जैसे हिंदुस्तान के अंदर हमारे गोरखा राइफल्स के अंदर उनके लोग, काफी लोग आते थे, बंद, अग्निवीर के बाद बंद हो गया है। ब्रिटिश आर्मी में भी उनको फौजी जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, इसमें जो काम करते हैं लोग, काफी लोग नेपाल से आए काम करते हैं यहाँ पे, तो उनसे उनकी इकोनॉमी चलती है। तो उस चेंज को लाने के लिए बालन शाह को बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर धीरे धीरे करके बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, एंड आई एम श्योर ही विल बी डूइंग दैट। उसके लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। उतने वक्त तक क्या पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रुक पाएंगी, नहीं रुक पाएंगी, उतना वक्त उनको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, दैट इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। सर, पब्लिक तो अभी से ही सड़कों पर उतरना शुरू कर चुकी है, अभी से ही विरोध दिखना शुरू हो चुका है। और जो छात्र राजनीति पर उन्होंने बैन किया, उससे ज्यादा विरोध उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उसी तरीके से वो सत्ता तक पहुंचे और उसी पर फैसला ले लिया। तो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ फैसले ऐसे ले रहे हैं जिसकी वजह से विद्रोह शुरू हो रहा है? देखिए, फैसले ले रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है फैसला बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से किसी भी देश के स्टूडेंट्स को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उनका पढ़ो, वो अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड ऊपर करो, टेक्निकल एजुकेशन लो, और बाकी देश के लिए काम आइए। स्टूडेंट हमारे, जो आप देखेंगे आज के दिन में हिंदुस्तान के अंदर भी जो हमारी यूनियंस हैं, स्टूडेंट यूनियंस, हर कॉलेज के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, उससे स्टूडेंट की पढ़ाई में काफी फर्क पड़ता है। सो ये टेकन वन ऑफ द स्टेप, दैट मे बी अनपॉपुलर स्टेप, इज राइट बट मे नॉट बी पॉपुलर, तो दैट इज वन ऑफ द स्टेप्स। पर ये है कि लेने से पहले ही शुड हैव मेड दी
ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी इनको। इफ यू टेक द पीपल ऑन बोर्ड, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम बेटर, प्रॉब्ली शायद इतना विरोध झेलना पड़ता हूँ। नए हैं, सीखेंगे अपनी गलतियों से, यू विल चेंज विद टाइम। बिल्कुल सर। अब बात अगर चीन और अमेरिका की करें तो इन्वॉल्वमेंट रहा है नेपाल में हमेशा से, खास करके वो यूरेनियम 30 किलोमीटर 33 किलोमीटर जो चाइना बॉर्डर पर है। अब वहाँ पर खबर ये आ रही है कि लगातार अमेरिका का कोई ना कोई डिप्लोमेट, कोई ना कोई नेता नेपाल आ रहा है, वो यूरेनियम पर नज़र है। अगर अमेरिका को बालेंशाह देते हैं तब चीन नाराज, चीन को अगर देते हैं तब फिर अमेरिका के चंगुल में फंसेंगे। फिर CIA कैसे काम करती है ये दुनिया को पता है। तो एक समस्या यूरेनियम भी उनके लिए बन सकता है नेपाल का। यूरेनियम इज वन ऑफ द इश्यूज। देखिए, आपको थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। जो माओ जे-तुंग थे, उन्होंने कहा था कि तिब्बत इज देयर फिस्ट, और उनकी 5 उंगलियां हैं, जिसमें भूटान, नेपाल, ये थे। नेपाल वाज वन ऑफ द फिंगर्स, जिसके ऊपर की चीन की नजर थी, नजर आज भी है। और यूरेनियम उसके एक अहम हिस्सा है उसके अंदर, और अमेरिका भी वो गेम खेलना चाहेगा। मैं आपका ध्यान कुछ महीने पहले बांग्लादेश में ले जाना चाहता हूँ। बांग्लादेश के अंदर there was involvement of China also, there was involvement of USA also, and was against India. हमें जो जरूरी है वो ये है कि इसमें चीन भी कोशिश करेगा अपने कार्ड फेंकने की, अमेरिका भी कोशिश करेगा, but somehow we have to ensure that we being the immediate neighbor, we being the immediate party who get threatened with all this, that we should try and keep both the parties away from there. जितना भी हो सके उनके सामरिक दृष्टि से उनको वहां पे घुसपैठ का मौका ना दिया जाए। अगर मान लिया अमेरिका वहां जाना चाहता है तो इट शुड बी थ्रू इंडिया, इट शुड नॉट बी इन आइसोलेशन, जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश में करने की कोशिश की, श्रीलंका में करने की कोशिश की। वो CIA इन समवेयर इट वांट टू पुट प्रेशर ऑन इंडियन गवर्नमेंट, उसके लिए कार्रवाई करेगा। जो पाकिस्तान से डीलिंग हुई है अभी ईरान मुद्दे के ऊपर, वहां भी CIA का वही एंगल है, इट वांट टू प्रेस इंडिया स्टेट कि भाई मेरे खेमे में आप आ जाइए। बिल्कुल, दैट एंगल विल ऑलवेज। सर, ये पूरा सिनेरियो भारत के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं नेपाल का? देखिए, जो अभी तक देखा गया एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, जो बालन शाह है, ही अपीयर्स टू बी बैलेंस्ड पर्सन। उस बैलेंस के अंदर ही इज नॉट प्रो चाइना, डेफिनेटली ही इज नॉट प्रो अमेरिका, ही इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड इंडिया, दैट मच आई कैन से। बट लेकिन उनको जो है अपने देश को चलाने के लिए ही इज इनटू फाइनेंशियल मतलब यू कैन से डायर स्टेट्स। उनको रिक्वायरमेंट है फाइनेंसेस की मदद की, और वो मदद उनको जहां से भी मिलेगी, चीन से मिले, इंडिया से मिले, USA से मिले, वो लेना चाहेगा। तो इस एंगल में वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि शायद हमें अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारी कमिटमेंट है, हमारे एंगेजमेंट है, हमारे कम्युनिकेशन है इंडिया के, दे मस्ट बी एनहांस्ड एज द टाइम गोज बाय। सर, आखिरी सवाल, पुरानी सरकारों जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा बालन शाह का? लेट्स होप एंड प्रे ना हो, और मैं कोई सेन आदमी नहीं चाहेगा कि वो हाल और होना नहीं चाहिए। उस मामले के अंदर इंडिया शुड प्रोवाइड डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक सपोर्ट एंड मे बी पॉलिटिकल सपोर्ट टू बालन शाह, so that he can sail over this difficult time, and if whatever support is required, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेन करने का, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को ट्रेन करने का, लेजिस्लेचर को ट्रेन करने का, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का, इंडिया शुड कम फॉरवर्ड एंड पुट दिस हेल्प। इट मे नॉट हैपन इन द ओपनली, बट शुड हैपन कोवर्टली, एंड दिस शुड बी डन। ठीक सर, तो कुल मिलाकर बालन शाह के सामने तमाम चुनौतियां हैं। 5 साल तक उन्हें देश भी चलाना है, सरकार भी बचानी है, और तमाम समस्याओं से पार भी पाना है। बालन शाह उसमें कितने सफल होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।